जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही देखा थंबनेल में। इस कंपनी का ना सिर्फ डिविडेंड यील्ड एफडी रेट से ज़्यादा है, बल्कि वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जी हाँ, तो आइए दोस्तों, पहले हम इस कंपनी के वैल्यूएशन वगैरह देख लेते हैं। इसके अगर पी रेशियो की बात की जाए तो ये सिर्फ अभी 6.88 के पी मल्टीपल पे मिल रही है। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर से 1 रुपये कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। एज सिंपल एज दैट। और इसका बुक वैल्यू तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है दोस्तों। इसका बुक वैल्यू 1 से कम है, यानी कि ये जो कंपनी है करंट मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस पर आपको मिल रही है। एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिट अगर देखा जाए तो 10 है। एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिट्टा अगर देखा जाए तो 7 है। और ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 0.97 है। और ईवी टू सेल्स इसका 1.95 है। और पैग रेशियो इसका देखा जाए तो 0.69 है। और डिविडेंड यील्ड देखिए दोस्तों, डिविडेंड यील्ड इसका 6.59% है। यानी कि जो बैंक का एफडी रेट चल रहा है अभी 6% का, उससे भी आधा परसेंट ज़्यादा। यानी कि डबल बेनिफिट हो गया। अगर आप एफडी में पैसा रखते हैं तो आपको सिर्फ बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे पर ईयर डिविडेंड भी मिलेगा और शेयर का अप्रिसिएशन भी मिलेगा, यानी कि दोनों तरफ से प्रॉफिट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो यह है 8.61% और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो यह है 12.65%। और दोस्तों इसका इंडिकेटर पे वैल्यूएशन शो कर रहा है अट्रैक्टिव। तो दोस्तों इस इंडिकेटर की इस पर्टिकुलर शेयर के लिए क्या कंडीशन है? अगर ये शेयर 271 से नीचे रहेगा तो ये वेरी अट्रैक्टिव है। और अगर ये शेयर 278 से 1158 के आसपास रहेगा तो ये अट्रैक्टिव है। और ये शेयर 1161 से 1508 के बीच रहेगा तो इसकी वैल्यूएशन फेयर रहेगी। और अगर ये शेयर 1515 से 1599 के बीच में रहेगा तो ये एक्सपेंसिव रहेगा। और वहीं अगर ये शेयर 1605 के ऊपर रहेगा तो वेरी एक्सपेंसिव कैटेगराइज किया जाएगा। अब जल्दी से जो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसमें प्रमोटर है, प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं। म्यूचुअल फंड का इसमें 19.46% शेयर है। एफआईज का इसमें 14.7%। प्रमोटर विद हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो रेनबो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का इसमें हाईएस्ट स्टेक है। और अगर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड का एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड का जो है इसमें हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीईएससी इंडिया के बारे में। सीईएससी इंडिया एक इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एज अ टाटा पावर, एज अ अदानी पावर। और इसका जो व्यापार है 550 किलोमीटर के एरिया में कोलकाता के अंदर में एक कारोबार करती है कंपनी। और मिलियंस में जो है इसका कस्टमर बेस है। काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है और 3.5 मिलियन क्लाइंट्स को ये कंपनी कैटर करती है। और दोस्तों इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो इसका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 688 रुपीज़। अब दोस्तों इसके सभी पीयर्स के पीई को एक साथ में कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों इसके सभी पीयर्स में मुझे इसका पी जो है सबसे कम दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। एनएचपीसी की बात की जाए तो 8.23 का पी है। टोरेंट पावर की बात की जाए तो 16.49 का पी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 24 के पी पे है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 53 के पी पे मिल रहा है। और एसजेवीएन जो है 7 के पी पे है। सीईएससी यानी जो कंपनी पर्टिकुलर कंपनी हम रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसका पी 6.92 है। नई वाली लिग्नाइट का पी 8 है। पीटीसी इंडिया का पी 6। सिर्फ एक पीटीसी इंडिया ही कंपेरेटिवली कम पी पे है, वो भी नेग्लिजिबल। बाकी सब इसके बहुत ज़्यादा हैवी पी पे मिल रहे हैं इससे। जेपी पावर का पी 2685 रुपये है, बहुत महंगा है। और ये जो पावर कंपनीज के फाइनेंशियल होते हैं दोस्तों, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं। ये ऊपर नीचे ज़्यादातर होते रहते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। इसने जो 2016 में सेल किया था दोस्तों 12,124 करोड़, 2017 में 13,982 करोड़, 2018 में 10,274 करोड़, 2019 में 10,664 करोड़ और 2020 में 11,014 करोड़। तो सेल जो है देखिए अनस्टेबल है, कभी 10 का करती है, कभी 11 का करती है, कभी 12 का करती है, फिर 10 पे आ जाती है। तो एक तरीके से अनस्टेबल सेल है, टोटली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो दोस्तों सीजनल कंपनियों में ऐसा ही होता है। जैसे मान लो कोई
अभी दूसरी गवर्नमेंट है, उसके प्राइस वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो कुछ अलग हैं, और उसके बाद फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, उसका टैक्स का प्लान कुछ और रहता है, फिर तीसरी गवर्नमेंट आती है। तो हर अलग अलग गवर्नमेंट के टाइम पे अलग अलग इनका प्रॉफिट लॉस रहता है। हाँ, अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है, मान लो कोई 10-15 साल 20 साल तक एक गवर्नमेंट रह जाती है, तो एक फेवर वाली गवर्नमेंट जो रहती है, जैसे उन एक तरफा रैली फिर उसके बाद में इनकी बनती है। अब अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगातार ये 2016 से 2020 तक लगातार इसने प्रॉफिट में बढ़ोतरी की है। अगर देखा जाए 2016 में जो है प्रॉफिट 2016 में जो प्रॉफिट था 598 करोड़ था, उससे बढ़ते बढ़ते फिर 690, फिर 912, फिर 1183 और अभी जो है 1302 करोड़ जो है प्रॉफिट में इसने 2020 में किया हुआ है। तो एक तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है इस कंपनी का। और चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसमें कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा है, चार्ट पैटर्न न्यूट्रल है। तो हम चार्ट का वेट करेंगे, अगर मान लो ये ऊपर आ जाता है, इस लेवल पर आ जाता है 731 के लेवल पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर जाने के बाद में, टिकने के बाद में हम यहाँ बाई करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर नीचे जहाँ पे हमने पहले से ही लाइन डाली हुई है 559 के लेवल पे, तो यहाँ पे भी हम इसको नीचे आने के बाद में बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं और डिविडेंड पेइंग कंपनी देख रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको डिविडेंड वगैरह भी पे करती रहे, और आपको प्राइस वगैरह के मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, 10 साल 12 साल के लिए आपको शेयर होल्ड करना है, तो फिर आप किसी भी लेवल पे ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। 10-12 साल में कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन तो आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और कमेंट करके आप कुछ सुझाव वगैरह आपके हैं, कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो वो भी आप बताइएगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और मैंने काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है दोस्तों, ये भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि डिटेल्ड एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं सारे कंपनीज के जो फंडामेंटल्स वगैरह हैं उसके, और न्यूज़ बेस्ड आइडियाज़ करके प्लेलिस्ट है, इसके अंदर में आप न्यूज़ को कैसे इंटरप्रेट करके ट्रेड कर सकते हैं, उस तरीके की ट्रेडिंग बताई गई है। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।